अस्सलाम वालेकुम। वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट पोइट्री और ये पोइट्री को के एग्जांपल्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स होती हैं अशार के, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई पोइट्री के बारे में हम इतना क्यों बात कर रहे हैं, कौन सा इससे कोई पैसे मिलने लगे हैं, कौन सा हम इससे कोई कमाई करने लगे हैं। आप हैरान होंगे कि आजकल पोइट्री की कितनी डिमांड है। एक्चुअली ओवरऑल क्रिएटिव इंडस्ट्री जो है वो बढ़ रही है, उभर रही है, और हम देख रहे हैं कि जो जॉब मार्केट है वो क्रिएटिव इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके अंदर ये एक क्रिएटिव स्किल है तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। पीपल आर हंग्री फॉर क्रिएटिव कंटेंट। उनको बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, शायरी अप्रिशिएट करते हैं। हमने पहले भी बात की कि आजकल तो एसएमएस भी बड़ी शायरी मिल रही होती है, एक दूसरे को आप सोशल मीडिया में शेयर कर रहे होते हैं, और अगर ओरिजिनल शायरी हो तो फिर क्या मज़े हैं। तो हम फिर कंटिन्यू करते हैं अपने जो मुख्तलिफ हमने टाइप्स ऑफ पोइट्री है उसके बारे में। हम पहले भी इनके बारे में बात कर चुके हैं, मगर अब हम आपके साथ थोड़े से एग्जाम्पल्स शेयर कर रहे हैं। अगली वाली जो है वो है जी हाइकू पोइट्री। दिस इज़ अ जापानीज फॉर्म ऑफ पोइट्री। ये 3 लाइनों की होती है, जिसमें विच हैज़ अराउंड 5 मोरास। मोरा क्या होता है? वो एक यूनिट होता है, यानी कि सिलेबल की तरह होता है, मगर एग्जैक्टली एक सिलेबल की तरह नहीं होता। बट इसकी कोई एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, तो अंग्रेज़ी में लोग कहते हैं कि द क्लोजेस्ट थिंग टू द ट्रांसलेशन ऑफ अमोरा इज़ अ सिलेबल। तो हाइकू का हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉलिंग टू द ग्राउंड, आई वॉच अ लीफ सेटल डाउन इन अ बेड ऑफ ब्राउन। तो आपने देखा कि जो सेकंड और थर्ड लास्ट है वो राइम कर रहे हैं, पहला वाला नहीं है। और जिसको हम शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, दिस इज़ लाइक अ शॉर्ट पोएम। तो हम बेसिकली बात करते हैं कि जो हमारे 3 सेंटेंसेस हैं, उनमें हमने पूरी की पूरी कहानी जो है वो हमें पता चल गई है इन 3 सेंटेंसेस में, कि यानी कि पत्ता जो है वो ज़मीन पे गिरा है, बहुत सारे और जो पत्ते थे उनके ऊपर, और वो जो बाकी पत्ते थे वो भूरे रंग के थे, यानी कि ख़िज़ा के पत्ते थे। तो कितना कुछ हमें सिर्फ़ इन 3 सेंटेंसेस से पता चल गया। इसको हम हाइकू कहते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है, ख़ास तौर पे जैसे कि हम देखते हैं कि अटेंशन लोगों के पास जो है वो कम होता जा रहा है, वक्त कम होता जा रहा है। वो जल्दी जल्दी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, इसलिए हाइकू जो है वो बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। अगला जो हम बात करते हैं, हम बात करते हैं जी उर्दू शायरी की। और हम सबको बहुत पसंद है, अहमद फराज जो हैं वो हमें बहुत पसंद हैं। तो एक थोड़ा-सा एक उनके चंद अशार जो हैं आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, कि जब तेरा दर्द मेरे साथ वफ़ा करता है, एक समंदर मेरी आँखों से बहा करता है। जब ख़िज़ाँ आई तो लौट आएगा वो भी, वो बहारों में ज़रा कम ही मिला करता है। तो उर्दू शायरी में भी हम देखते हैं कि रिदम और राइम है, जज़्बात का इज़हार होता है। आप लोग तो बहुत पढ़ते होंगे, हमें तो अक्सर और आजकल तो अहमद फराज जो है वो बहुत पॉपुलर है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे, फ़ेसबुक पे अक्सर हमें नज़र आते हैं। रूमी हैं, अहमद फराज हैं, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ हैं, इकबाल हैं। ये ऐसे शायर गालिब हैं जो कि बहुत ज़्यादा कोट किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा हमें सोशल मीडिया पे मिलते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम भी ऐसा लिखें कि लोग हमें भी कोट करें। तो ये क्रिएटिव इंस्टिंक्ट आपके अंदर भी होगी, इसको ज़रूर उजागर कीजिए। लिखिए, किसी भी ज़बान में लिखिए, अंग्रेज़ी में लिखिए या उर्दू में लिखिए। उर्दू शायरी जो है वो आजकल ना सिर्फ़ पाकिस्तान में, बल्कि जो सारे उर्दू या हिंदी बोलने वाले ममालिक हैं उनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है। तो आपके पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि उर्दू पढ़ती भी है और समझती भी है। इसी तरह बट ऑब्वियसली इंग्लिश हैज़ अ मच लार्जर ऑडियंस। अगर आप ग्लोबल ऑडियंस के लिए लिखना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी ज़बान जो है वो ज़्यादा मुफीद होती है। तो हम वापस अंग्रेज़ी की तरफ चलते हैं, और अगला जो हमारे पास मोस्ट पॉपुलर मीटर्स की हमने पहले बात की, तो बहुत सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो आयम्बिक पेंटामीटर होता है। उसके कुछ हम एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करेंगे। क्यों कर रही हूँ मैं इसको, क्यों लेकर आ रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है,
और जो एक बहुत वास्ट एक पोइट्री की जो फील्ड है, यानी इतनी वो ज़्यादा बड़ी फील्ड है, इतने ज़्यादा इसमें क्रिएटिविटी है, इतने मुख्तलिफ इकसाम हैं कि उसमें से जो मैं आपको चुन के वो दिखा रही हूँ जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं और जिनको आप इस्तेमाल करके यू कैन बिकम पॉपुलर योरसेल्फ एंड योर राइटिंग कैन बिकम पॉपुलर। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी लिखाई को अप्रिशिएट करेंगे। तो अब तो आपकी लिखाई को शेयर करना बड़ा आसान है। और जब लोगों को पता होगा कि आप अच्छा पोइट्री लिखते हैं तो आप गोस्ट राइटिंग भी कर सकते हैं, अपनी जो अशार हैं उनको शाया कर सकते हैं एक किताब के ज़रिए। तो हम वापस आते हैं आयम्बिक पेंटामीटर की तरफ। तो एक एग्ज़ाम्पल दो, अगेन शेक्सपियर बहुत इस्तेमाल करते हैं इसको, तो उन्हीं का हम लेते हैं। But soft, what light through yonder window breaks? It is the east, and Juliet is the sun. ये रोमियो एंड जूलियट का एक एक्सेप्ट है। अगला पढ़ते हैं। Her vestal livery is but sick and green, and none but fools do wear it. Cast it off. अगर ये पूरे पूरे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका पेंटामीटर है। जैसे कि आपको पता है कि स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड इसका रिदम होता है, उसी रिदम में उसी हिसाब से ये लिखा जाता है। 5 के मीटर में होता है, 5 मीटर्स होते हैं इसके। और आयम्बिक होता है जो उसका स्टाइल हमने पहले भी डिस्कस किया था। स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस की जो उसकी रिदम है उसको इस्तेमाल करके आयम्बिक पेंटामीटर लिखा जाता है। एक और आपको एग्जांपल आयम्बिक का पढ़ के सुनाती हूँ। एंड ये हमने खुद लिखा है, सो आई होप यू एंजॉय इट। Such lovely lilac and crimson tones, as a rainbow of colors fill the sky, radiant and beautiful, soothes my bones. Take me above the clouds so far and high, captured in a moment of total bliss, wondering all the time what is life for, suspended in awe like a lover's kiss. Never felt like this to my very core. Love all around, and it's time I was found. Beauty everywhere, can't you see her smile? Smiling at you and smiling all around. It's time you gave love a chance for a while. But leave me above the clouds, here I'll stay. I have found love in a different way. तो आपने राइम रिदम देखा। इट्स एग्जाम्पल ऑफ iambic pentameter and it's poetry about love and finding love, और हर किस्म के लव। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द टिपिकल लव। वो कहता है कि जी आपको वो चाहिए, आप ज़रूर उसको ढूंढें। मुझे एक मुख्तलिफ़ किस्म का मिल गया है। इश्क जो है वो किसी और किस्म का है और मैं उसी में खुश हूँ। बादलों में मुझे रहने दो। तो बात जो है वो जो आपकी इमेजिनेशन है, जो आपके आइडियाज़ हैं, वो किस खूबसूरती से, किस अच्छे अंदाज से अशार के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ये उसका एक एग्ज़ाम्पल है। हम बात करते हैं फ्री वर्स पोएम्स की। अब फ्री वर्स जो है वो एक नया तरीका है लिखने का। इसमें कोई रूल्स नहीं होते। हम जो है वो सिर्फ जो पिछले हमने बात की ना, आयम्बिक पेंटामीटर और मीटर्स और स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड और ये सब जो फ्री वर्स है, ये किसी भी किस्म का रूल नहीं फॉलो करता। और ज़रूरी नहीं है कि राइम या रिदम हो इसमें, बट एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेस करने का एक अलग तरीका है। एक बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से बात नहीं करता, एक आर्टिस्टिक तरीके से बात करता है। इट्स अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ पोएट्री। यहाँ पर एक जदीद तरीके से लिखे जाने की तरीका है अशार, मगर ये जदीद तरीका भी जो है कई सालों से मौजूद है और लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई विल शेयर एन एग्जांपल। आफ्टर द सी शिप, आफ्टर द whistling winds, after the white grey sails taut to their spars and ropes, below are myriad waves, hastening, lifting up their necks, tending in ceaseless flow toward the track of the ship, waves of the ocean bubbling and gurgling, blithely prying, waves undulating, waves liquid, uneven, emulous waves, toward that whirling current, laughing and buoyant with curves, where the great vessels sailing and tackling displaced the surface.
आपने देखा होगा कहीं राइम नहीं है, कोई मैच नहीं हो रहा, मगर बड़े क्रिएटिव तरीके से उसने अपने जो ख़यालात हैं, अपने जो आइडियाज़ हैं, जो अपनी लिखाई है वो प्रेज़ेंट किए। इज़ वन ऑफ द ग्रेट फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। आप रूल्स को फ़ॉलो किए बगैर एक पोएटिक तरीके से अपनी कहानी या अपनी बात या अपनी नरेशन जो है वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आई होप कि आप जो है पोइट्री को आपने समझा हो। आई हैव बीन एबल टू शेयर थ्रू एग्जांपल्स कि होती क्या है। एक छोटे से हमारा जो यहाँ पर मकसद था आपके साथ पोइट्री के बारे में बात करना, वो यही था कि आपको थोड़ा सा एक टेस्ट दिया जाए, एक फ्लेवर दिया जाए कि पोइट्री कैसे लिख लिख सकते हैं, क्या होती है, इसके फॉर्म्स क्या हैं। एक आई होप कि आपको एक इंटरेस्ट पैदा हुआ होगा, ताकि आप अगर इसको लिखना चाहते हैं, लिखते हैं, तो और भी कोर्सेज़ कीजिए, और भी जगह देखिए, ऑनलाइन जाइए। यू विल बी सरप्राइज कि जब आप guru.com या फ्री वर्क्स पे जाएंगे, फ्रीलांसर्स पे जाएंगे, या किसी भी और फ्री ऑनलाइन जॉब साइट्स पे जाएंगे, आपको बहुत सारी ऐसी जॉब्स मिलेंगी जो कि पोइट्स को ढूंढती हैं, पोइट्री को ढूंढती हैं। और ख़ास तौर पे जो आजकल का क्रिएटिव कंटेंट जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के लिए हो, चाहे वो ब्लॉग्स के लिए हो, चाहे वो किताबों के लिए हो, वो बहुत सारे लोग जो हैं वो पोइट्री को ढूंढते हैं, ओरिजिनल पोइट्री को ढूंढते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। So I hope you write poetry and we see a lot of work from you. Thank you.